नफरत की बात करने वालों, कैंची से चरागों की लवे काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। ये मोहब्बत की खुशबू है, ये कांग्रेस की खुशबू है। दोस्तों मैं हूं शाहनवाज, आप लोग देख रहे हैं शाहनवाज चैनल। तो दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी जो महाराष्ट्र के नगर परिषद चुनाव में पहुंचे हुए हैं प्रचार के लिए, तो आइए अमरावती में पहुंचकर इमरान प्रतापगढ़ी क्या कहते हैं जो जनता आवाम से। आइए सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी का ये जो स्पीच। कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगले जो एक दिन बचे हैं, इस एक दिन में पूरी ताकत लगाइए और नफरत का जवाब मोहब्बत से दीजिए। चाहे ये यहाँ की मोहतरमा जो अदाकारा है वो जो नफरत की बात करती हैं, या फिर उधर जो हैदराबाद से एक दूसरे अदाकार आते हैं वो भी जो बात करते हैं आपको अलग थलग करने की, उन दोनों के खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा। और अगर आप खड़े हुए तो फिर ये कांग्रेस का झंडा लहराने से इस स्थानीय सरकार में कोई रोक नहीं सकता है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों। आपसे आखिर में 2-3 बातें और कहकर के विदा लूंगा, क्योंकि फ्लाइट है, नागपुर पहुंचना है और फ्लाइट पकड़ना है, क्योंकि कल सुबह एक ट्रेनिंग है पार्टी की, उसमें जाना है। लेकिन यशोमती ताई का हुक्म था कि हाजिर होइए, तो मैं हाजिर हो गया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे भाई अमरावती वालों, शायरी भी आपको बीच में सुना दूंगा, नहीं सुनाऊंगा तो आप कहेंगे कि देखो सिर्फ भाषण देके चला गया। अबरार काशिफ भाई ने भी भाषण दिया और इमरान ने भी भाषण दिया, शायरी नहीं सुनाई, मैं वो भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन आपसे ये कह रहा हूं कि स्थानीय सरकार बहुत जरूरी है, और अगर वो सरकार आप बना लेंगे तो याद रखिएगा, ये जो नगर सेवक के कैंडिडेट यहां बैठे हैं, भले ही महाराष्ट्र में फडणवीस की सरकार हो, भले ही अजीत पवार फडणवीस के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हो, लेकिन याद रखिएगा कि ये जो नगर सेवक है ये भी यतीम नहीं रहेंगे। अगर आपने इनको जितवा करके इनको ताकत देने का काम किया तो इनके एक तरफ आपका लोकसभा का खासदार बलवंत वानखेड़े खड़े होंगे, तो दूसरी तरफ राज्यसभा का खासदार इमरान प्रतापगढ़ी भी खड़ा होगा, बीच में यशोमती ताई खड़ी होंगी। आपके ये नगर सेवक भी यतीम नहीं रहेंगे। इस चक्कर में मत रहिएगा, किसी लालच में मत आइएगा कि महाराष्ट्र का फंड जो है वो सरकार का फंड आपके कॉरपोरेशन को मिल जाएगा। मैं एक भरोसा दिलाता हूं कि अगर आपने हमारे नगर सेवकों को चुना तो इनकी निधि तो बाद में काम आएगी ताई, मैं भरोसा दिला रहा हूं। और इससे पहले भी जब आपका आदेश हुआ तो मैं खड़ा मिला हूं, मैं आपका खासदार हूं। मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपके मुद्दों पर बोलता रहा हूं। खुदा ने मुझे शायरी का हुनर दिया तो मैंने अपने हुनर का इस्तेमाल महबूबा के जुल्फ और आंचल पर शेर पढ़ने के लिए नहीं किया, मैंने मजलूमों के लिए आवाज उठाई, मैंने नजीब की मां के आंसुओं के लिए नज्म लिखी, मैंने फलस्तीन के लिए नज्म लिखी, मैंने आपके दर्द को गाने की कोशिश की। और उसी सब में आपने किसी मासूम लम्हे में मेरे लिए दुआ की तो खुदा ने मुझे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में राज्यसभा में पहुंचाने का काम किया। और जब मेरे नेता राहुल गांधी जी ने मुझे देश की राज्यसभा में भेजने का फैसला किया तो उन्होंने महाराष्ट्र का इंतखाब किया। तो अमरावती वालों, मेरे ऊपर आपका एक एहसान है, जिस एहसान का बदला चुकाने भी आया हूं कि अगर आज मैं देश की राज्यसभा में बैठता हूं तो यशोमती ताई और बलवंत वानखेड़े जी उस समय आमदार हुआ करते थे, ये 2 वोट जो है यशोमती ताई के और बलवंत वानखेड़े जी के इमरान प्रतापगढ़ी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की बुनियाद में शामिल है। मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूं। इसलिए मेरी खासदार की जो निधि है, मेरा जो फंड है, उस पर पहला हक जो है वो अमरावती का है। आप इन लोगों को नगर सेवक बनाइए। मैं आपको वादा करता हूं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस शहर के डेवलपमेंट में, इस शहर की नालियों के लिए, सड़कों के लिए, सफाई के लिए, बिजली के लिए, लाइब्रेरी के लिए, तालीम के लिए, जब भी इमरान प्रतापगढ़ी की निधि की जरूरत पड़ेगी, मैं यशोमती ताई को अपना ब्लैंक लेटर पैड दे दूंगा और इनसे कह दूंगा, ताई जो भी निधि आपको लेनी है ले लीजिए, मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला उठा के चला जाऊंगा। देखिए आपने इस बात पे कितनी ताली बजाई, आप नरेंद्र मोदी जी को कितना शिद्दत से पहचानते हैं, इसके लिए भी मैं आपको सलाम करता हूं। लेकिन ये फैसला लेने का वक्त है मेरे भाई, आज फैसला लेने का वक्त है। या तो फिर यारियां नहीं होती या अदाकारियां नहीं होती, जिसको चलना है आज साथ चले, रोज तैयारियां नहीं होती। फैसला लेने का वक्त है।
करनी चाहिए, लेकिन लोग बातें भी ठीक नहीं करते। नफरत की बात, सुबह शाम नफरत की बात। मैंने कहा ना भाई, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में बच्चे पैदा करने की क्या, मुझे आज मीडिया के साथियों ने पकड़ लिया नागपुर एयरपोर्ट पे, इमरान साहब आप क्या कहेंगे, 4 बच्चे या 8 बच्चे। मैंने कहा मेरी शादी नहीं हुई है, मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा, मैं उस दिन कहूंगा जिस दिन मेरी शादी हो जाएगी, मैं अभी क्यों बोलूं। तो इस तरह की बातें। फिर दूसरा आया कि बताइए हिजाब वाली प्राइम मिनिस्टर बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए। मैंने कहा मैं तो असदुद्दीन ओवैसी साहब से कहूंगा कि हैदराबाद की सीट छोड़ दीजिए, किसी हिजाब वाली को वहां से चुनाव लड़ाइए, पहले एमपी बनाइए, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बन पाएगी, और बन जाएगी तो अच्छी बात है, बनाइए, ये तो अच्छी मुहिम है, आप करिए। लेकिन मेरे भाई, ये लोकल बॉडी का इलेक्शन है, काम नगर सेवक बनाना है, वोट मांग रहे हो नगर सेवक बनाने के लिए, लेकिन बातें प्रधानमंत्री बनाने वाली। तो ये जो बात है ना, ये जो बारीक खेल है, इस खेल से आपको निकलना पड़ेगा, आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी। तकरीरें सुनिए, इस कान से सुनिए, इस कान से निकालिए। और वो लोग जो सुबह शाम रात दिन आपकी खिदमत में लगे रहते हैं, उन लोगों को चुनिए। ये कॉर्पोरेटर का चुनाव करना है। ये जो आ करके आपसे राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं और नफरत की बुनियाद पर वोट मांग रहे हैं, उनसे कहिए कि भैया उसी गली में, उसी मोहल्ले में हमको एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना है। वो जो कहती हैं कि उस तरफ चले जाइए, तो पता नहीं कौन सा, ऐसा लगता है कि जैसे हम पाकिस्तान में आ गए। मैंने सुना ऐसा बयान दिया उन्होंने, मुझे तो हैरत है। इसका मतलब उनको पाकिस्तान का बड़ा तजुर्बा है, आती जाती रहती होंगी चुपचाप, उन्हें कैसे पता चल जाता है कि वो पाकिस्तान पहुंच गई, मुझे हैरत है। कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में वोट मांगने आई हैं, बातें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, पता नहीं कहां कहां। ये जो खेल है ना, इस खेल से निकलिए और वक्त की अहमियत को समझिए। अमरावती वालों, जो अखबार सुबह 5 रुपए का एक मिलता है, वही अखबार शाम को 5 रुपए का 1 किलो मिलता है। इनकी बातें 2 दिन के लिए किनारे रख दीजिए, ऐसे बेअसर और ऐसे बेकार हो जाएंगी जैसे शाम का बासी अखबार बेकार हो जाता है। इनको तवज्जो मत दीजिए, इनकी तकरीरें, इनके भाषण सोशल मीडिया पे घुमाइए मत, फॉरवर्ड मत करिए। ये चाहते ही हैं, ये बोलते ही इसलिए हैं ताकि आप इनके भाषण को फैलाइए, इनकी बातों से पोलराइजेशन हो सके, लोग हिंदू मुसलमान में बंट सके। इनके इस खेल को समझिए। अगर आपने इनको नकारना शुरू कर दिया, अगर आपने इनको तवज्जो देना बंद कर दिया, तो सच बात यह है कि ये लोकसभा का इलेक्शन लड़ने वाले लोग कॉर्पोरेटर बनने लायक नहीं है। इनकी हैसियत ये नहीं है कि कॉर्पोरेशन का भी इलेक्शन जीत सके, जो अपने आप को खासदार का बड़ा बड़ा दावा करते हैं। बस आप उनकी बातों पर रिएक्शन देना बंद कर दीजिए, मीडिया उनको दिखाना बंद कर दे, तो उनकी हैसियत सियासत में कहीं एक आदमी का वोट लेने लायक नहीं है। इसलिए भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगले 2 दिन बिल्कुल होशमंदी और समझदारी के साथ, वो यशोमती ताई जो आपके साथ सुख दुख में खड़ी रहती है, जो नफरत के खिलाफ खड़ी है, वो इमरान प्रतापगढ़ी, वो बलवंत वानखेड़े, वो सुनील देशमुख, वो बबलू देशमुख, वो अनीस मामू। अनीस मामू वैसे हैं मध्य प्रदेश के, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में जब मैं कहीं भी जाता हूं, वो गुजरात हो, वो अमरावती हो, तो एक आदमी जरूर मिलता है, मामू। मैंने कहा भाई ये मध्य प्रदेश में क्या है, या तो वहां पे मामा है या मामू है, या तो शिवराज मामा या अनीस मामू। मतलब मध्य प्रदेश के लोग या तो लोगों को मामा बना रहे हैं या मामू बना रहे हैं, कुछ तो मामला है। लेकिन इनका अमरावती से बहुत गहरा रिश्ता है, ये बात मैंने महसूस की है, और आप इनको बड़ी मोहब्बत भी देते हैं, और हर इलेक्शन में ये आपके साथ खड़े भी नजर आते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों कि ये नफरत की बात करने वालों पे ध्यान देना बंद कर दीजिए। हम पहले ही रुक गए। मोहब्बत और अकीदत के साथ बैठे रहे। मैं अगले 2-3 मिनट आपसे मुखातिब हूं, आप जहां खड़े हैं ऐसे खड़े रहें। फिर हमारे जो कैंडिडेट हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि उन सारे लोगों को एक बार आपसे रूबरू भी करवा दूं। मैं आपसे कह रहा था कि इस नफरत के खिलाफ एकजुट होकर के
कभी चरण सिंह बशर ने कहा था कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। तो वो मोहब्बत अमरावती में आपको दिखानी पड़ेगी, अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। उस नफरत की सफाई आपको यहां से करनी पड़ेगी। मैंने आपसे कहा ना, इनकी बातों पर अगले 2 दिन ध्यान मत दीजिए, इनकी किसी कोशिश को ध्यान मत दीजिए। ये आपको पहले नफरत से बांटने की कोशिश करेंगे, फिर आप नहीं बटेंगे तो आपको डराने की कोशिश करेंगे, जब आप नहीं डरेंगे तो फिर आपको खरीदने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कल तक आपके बीच में पैसा भी लेकर आए, ले लीजिएगा, मना मत करिएगा, चुपचाप रख लीजिएगा, क्योंकि वोट तो जाकर के अलग से देना है ना, तन्हाई में देना है, अकेले में देना है। तो जो भी इस तरह की कोई चीज लेकर के आए, क्योंकि सरकार है भाई, लूट लपेट के रखा हुआ है खूब सारा, तो मना मत करिएगा, उनसे कह दीजिएगा ठीक है वोट दे देंगे, देखा जाएगा, और फिर वोट जाकर के हाथ के पंजे के सामने वाले बटन का निशान दबा करके दे करके वापस लौट आइएगा। और इन नफरत वालों को जवाब दीजिए, और इन नफरत वालों की मजबूरियां भी समझिए। किसी ने कहा है कि हमने हाथों से बुझाई है दहकती हुई आग, अपने बच्चों के खिलौनों को बचाने के लिए। नफरतें बेचने वालों की भी मजबूरी है, माल तो चाहिए दुकान सजाने के लिए, तो ये अपनी दुकान सजाने के लिए इस तरह बात करते हैं। ये अगर इस तरह की बात ना करें तो इनको सुनेगा कौन? ये अगर इस तरह की बात ना करें तो भीड़ कैसे लगेगी? लेकिन मेरे भाई, किसी चौराहे पर खड़े होकर के आप नफरत की बात करने लगिए, आप नफरत का नारा लगाना शुरू कर दीजिए, अपने आप भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन मोहब्बत की बात करने वालों को हमेशा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इसलिए डरना नहीं है। और इस अमरावती से अलग ऐलान एक बात कहना चाहता हूं, अगर मुझसे मोहब्बत करते हैं और आपको महसूस होता है कि मैं आपके मुद्दों पर सड़क से देश की पार्लियामेंट में लड़ता रहता हूं, तो एक बात का ख्याल रखिए, अपने मजहबी नारों का सियासी जलसों में इस्तेमाल बंद करवाइए। ये जो मजहबी नारे लगा करके, धार्मिक नारे लगा करके आपसे वोट मांग रहे हैं, आप समझ लीजिए कि आपके असली मुद्दों से आपका जहन भटका रहे हैं। वो मुकद्दस नारे जो मजहबी महफिलों के नारे हैं, उनको सियासी जलसों में लगा करके अगर कोई वोट मांग रहा है तो वो कौम का हिमायती नहीं हो सकता, वो समाज का भला नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता है कि नाली पर, सफाई पर, बिजली पर, सड़क पर और स्वास्थ्य पर उससे बात की जाए। आप जब भी उससे सवाल पूछेंगे कि हमारी गलियां क्यों बदसूरत हैं, तो वो कहेगा कि नारा लगाओ, मजहबी नारा लगाओ। इसलिए खुदा के लिए, ऊपर वाले के लिए, इन मजहबी नारा लगाने वालों, धार्मिक नारा लगाने वालों से अपनी सियासी जलसों को, राजनीतिक रैलियों को बचाइए। क्योंकि मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में मेरे अपने समाज के लोग बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई अपनी सियासी जलसों में तेरा मेरा रिश्ता क्या है नारा लगा करके वोट मांग रहा है और आप उस पर ताली बजा रहे हैं, तो फिर कल को किसी दूसरी महफिल में कोई धार्मिक नारा लगा करके वोट मांग रहा है तो उसको कैसे रोक सकते हो आप? शुरुआत आपको खुद से करनी पड़ेगी। इसलिए मेरी गुजारिश है कि ऐसे लोगों से बचिए और कहिए, मुखालिफत करिए, कि वोट मांगिए, तकरीरें करिए, लेकिन मजहबी नारे सियासी जलसों में मत लगाइए। ये आपको करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं, जो हमारे कैंडिडेट हैं, ताई मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि एक एक करके सारे लोग अगर आगे आएंगे तो सबसे रूबरू भी हो जाएंगे लोग, और सबके साथ एक बार एक संदेशा भी चला जाएगा। सारे लोग जो हमारे अमरावती महानगर पालिका में नगर सेवक के उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी से, मुझे किसी साथी ने आकर के पूछा कि आप ये कह दीजिए कि पतंग कहां है। मैंने कहा पतंग कहां है वो अपनी जगह है, लेकिन मांझा किसका है ये मुझको पता है। किसी ने कहा है कि किसी का जलवे रंगीन तखय्युलात में है, चराग बन के कोई जिंदगी की रात में है। बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मुझे पता है मगर डोर किसके हाथ में है। तो वो डोर किसके हाथ में है ये हर आदमी जानता है। हर आदमी जानता है कि छोटे से इलेक्शन में बार बार हेलीकॉप्टर उतार के रैलियां क्यों की जा रही है, किसका दबाव है। तो आपको इन चीजों से बच के रहना है। ये हमारी बहनें जो आपकी कैंडिडेट हैं, ये हमारे भाई जो आपके कैंडिडेट हैं, वो सारे लोग आपके सामने हैं। मेरी गुजारिश है कि अपना एक एक वोट लेकर के हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा करके हमारी इन बहनों को, हमारे इन भाइयों को कामयाब करिए। ताई, आप ताई कहां गई? बिना आपके बलवंत भाई आप आइए ना।
सुनील जी, सुनील भाई, डॉक्टर वजाहत साहब, आप भी आ जाओ। देखो, आप भाजपा की रैली देखोगे, आप पतंग उड़ाने वालों की रैली देखोगे, सब कुछ एक रंगा दिखेगा। लेकिन जब भी आप कांग्रेस पार्टी की रैली देखोगे तो सिर्फ पंडाल और झंडा ही तिरंगा नहीं दिखेगा, मंच पे मौजूद लोग भी आपको अलग अलग रंगों के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग मजहबों के, अलग अलग समाज के लोग दिखेंगे। यही हिंदुस्तान है, यही भारत है जिसकी लड़ाई हमारे नेता राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। 4000 किलोमीटर पैदल चला हमारा नेता, कन्याकुमारी से कश्मीर तक बस एक नारा लगाता हुआ कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, हमें नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। तो हम राहुल गांधी के साथी और उनके सिपाही बनकर के, ताई भी हमारे साथ थी, बलवंत भाई भी हमारे साथ थे जब हम लोग राहुल जी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर के सफर पर थे। मुझसे मीडिया के साथी कहते थे, इमरान साहब आप सांसद बाद में हैं, शायर पहले हैं, राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, इस यात्रा में क्या कहेंगे? तब मैं उनसे कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। तो इन नए अंग्रेजों की नफरत के खिलाफ हमारा नेता राहुल गांधी लड़ रहा है और ये सब राहुल गांधी के कैंडिडेट हैं, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं, सुनील देशमुख जी के कैंडिडेट हैं, बबलू देशमुख जी के कैंडिडेट हैं, यशोमती ताई के हैं, हमारे बिलास जी के कैंडिडेट हैं, हमारे वजाहत मिर्जा साहब और हमारे बलवंत वानखेड़े, बबलू शेखावत जी, और ये सारे लोग इमरान प्रतापगढ़ी के कैंडिडेट हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि 15 तारीख को अपना एक एक वोट हाथ के पंजे पर दे करके आइए और इन तकरीरें करने वालों से कह दीजिए कि लफ्ज चुभने लगे हैं कानों में, लफ्ज चुभने लगे हैं कानों में, तलखियां कम करो बयानों में। अमरावती को नफरत की जरूरत नहीं है, अमरावती मोहब्बत का शहर है, ये अदब का शहर है। इसने इस देश को राष्ट्रपति दिया है, इसने इस देश को चीफ जस्टिस दिया है, इसने इस देश को शायर दिए हैं, अदीब दिए हैं, कलमकार दिए हैं, इसने इस शहर को आंदोलन करने वाले लोग दिए हैं, और इसने इस शहर ने ऐसा पानी दिया है जिसे किसी फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। जिनकी आंखों का पानी मर चुका है वो अमरावती का पानी पी ले तो शायद उनकी आंखों में शर्मो हया का पानी आ जाए और नफरत की बातें करना बंद कर दे। इसलिए अमरावती वालों, चाहते हो कि वो पानी स्वच्छ रहे, शुद्ध रहे, और इंदौर की तरह भाजपा की सरकार में जिस तरह पानी पीने से बच्चे मर गए, लोग मर गए, उस तरह से आपके यहाँ का पानी जहरीला ना हो जाए, आपके यहाँ की फजाएं जहरीली ना हो जाए, ये नफरती बयान आपके माहौल में आग ना लगा दे। अगर ऐसा चाहते हैं तो हर तरफ की नफरत के खिलाफ खड़े होइए, मोहब्बत के साथ खड़े होइए। अबरार भाई को भी बुला लीजिए। अबरार भाई आप भी आगे आ जाओ। कल को ये तस्वीर में चाहता हूं कि बाकी जगहों पे भी जाए तो लगे कि नहीं सारे शायर, सारे अदीब आ गए। अबरार भाई, सारे लोग देखिए, अमरावती के वो तमाम लोग जिनसे मिलकर अमरावती बनता है वो इस जगह खड़े हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, और मैं आखिर में मैंने वादा किया था कि मैं जाते जाते 2 शेर सुना करके जाऊंगा। अभी 4-5 मिनट बाकी है ताई, मैं सुना के चला जाता हूं। ताई की हिम्मत के लिए, देखो मैं एक चीज पसंद करता हूं ताई में, ताई कहने के लिए ताई है, लेकिन ये सबसे बड़ी वाली भाई है। भाई का मतलब समझते हो ना, दबंग है ताई। ऐसी ताइयां अगर अमरावती को नसीब है ना, तो वो फालतू की फिल्मी एक्टिंग करने वाली ताई से काम की जरूरत नहीं है, उससे कोई रिश्ता मत रखो। वो सिर्फ नफरत की बात करती है, लेकिन ये वाली ताई खड़ी होती है ना तो लगता है कि कोई आपके साथ खड़ा है। और ये ताई हमेशा कितना भी इसको डराने धमकाने की, एजेंसियों के जरिए परेशान करने की कोशिश की जाए, लेकिन ये ताई हमेशा कहती है कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। आप थक तो नहीं गए? मुझे लगना चाहिए मैं अमरावती में खड़ा हूं, यहां से लेकर के वहां तक आपका जोश, आपका जज्बा दिखना चाहिए कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। तैयार रहिएगा अगली 2 लाइनों पे कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। इसी अमरावती से हर सितम का जवाब आएगा, देखना
खराब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, ताई को देखिए मुस्कुरा रही है, बल्लन भाई तो परमानेंट मुस्कुराते रहते हैं, अबरार भाई मुस्कुरा रहे हैं, सारे कॉर्पोरेटर हमारे जो कैंडिडेट हैं वो मुस्कुरा रहे हैं, मैं भी मुस्कुरा रहा हूं कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए और वो तिल मिला के निकले हैं और भी सर उठा के निकले हैं। नफरत की बात करने वालों, कैंची से चिरागों की लवे काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। ये मोहब्बत की खुशबू है, ये कांग्रेस की खुशबू है। उठाइए अपना एक एक हाथ और मुझे भरोसा दिलाइए, एक एक हाथ उठा करके भरोसा दिलाइए कि 15 तारीख को अपना एक एक वोट लेकर के जाइएगा और हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा करके हमारे कॉर्पोरेटर को जिता करके अमरावती में अपनी सरकार बनाने का काम करिएगा। बहुत शुक्रिया, मैं वादा करता हूं आप इन्हें जिताइए। एक बार फिर इसी मैदान में आएंगे इंशाल्लाह आपसे बातचीत करने के लिए, आपको खूब सारी शायरी भी सुनाने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। सलाम अमरावती। वारे पंजाब, वारे